रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। प्यारे बच्चों, फ़िज़िक्स क्लास 9th की फ़िज़िक्स लेक्चर नंबर 8 में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। हमने लेक्चर नंबर 7 में न्यूमेरिकल्स शुरू किए थे चैप्टर नंबर 1 के। अब हम 8वें लेक्चर में कुछ न्यूमेरिकल जो बाकी रह गए थे वो हम कंप्लीट करेंगे। आज का हम आगाज़ करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1.3। मैं उसकी स्टेटमेंट पढ़ता हूँ। योर हेयर ग्रो एट द रेट ऑफ 1 मिलीमीटर पर डे, फाइंड देयर ग्रोथ रेट इन नैनोमीटर पर सेकंड। यानी कि अगर आपके बालों का ग्रोथ रेट जो है, बढ़ने की जो शरह है वो 1 मिलीमीटर पर डे हो तो इसको आप नैनोमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें। नैनोमीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करना है जी? 1 मिलीमीटर पर डे का मतलब है डिवाइडेड बाई डे या ओवर डे। ठीक है, सबसे पहले हम मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो मिलीमीटर एक छोटी वैल्यू है, मीटर बड़ी वैल्यू है। छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू में हमेशा कन्वर्ट करने के लिए 1000 पे डिवाइड करते हैं। और पर डे है, अगर तो वैसे ही होता ना एक दिन को सेकंड्स में कन्वर्ट करें तो उसके लिए आप करना था आपने 1 मल्टीप्लाई बाई 24 मल्टीप्लाई बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 60। तो जो जवाब आना था वो एक दिन को हमने कन्वर्ट कर दिया है सेकंड्स में। लेकिन अब चूंकि ये ओवर डे है, डिवाइडेड बाई डे है, पर डे है, तो इसलिए हम ओवर के नीचे ये काम कर रहे हैं। 24 मल्टीप्लाई बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 60। इन सब को आप कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करें तो बेटा ये वाला जवाब आएगा आपका। और अगर आप इसको इस पे डिवाइड करें तो बेटा ये वाला जवाब आ जाएगा। अब इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पॉइंट इधर है तो इसको इधर लेके जाना है। हमने बेसिकली तो हम पॉइंट लेके आते हैं लेफ्ट साइड से एक डिजिट छोड़ के, यानी कि 1 के बाद पॉइंट आना चाहिए था। लेकिन सवाल की स्टेटमेंट वाला वो कह रहा है कि नैनोमीटर में आंसर आना चाहिए। अगर पॉइंट हम इधर लगाते हैं तो वो 10 की पावर 8 आएगा, और जो हमारे काम का नहीं है। हमें लाना चाहिए 10 की पावर -9, क्योंकि 10 की पावर -9 का मतलब जो होता है ना वो नैनो होता है। तो जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो जवाब बेटा आ जाएगा 10⁻⁹ मीटर पर सेकंड, और -9 का मतलब नैनो होता है। तो जवाब आ गया 11.57 नैनोमीटर पर सेकंड। ठीक है जी, समझ आ गई है इसकी आप लोगों को। आगे हम करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल नंबर 1.4। सॉरी 1.2 पहले कर लेते हैं, वो मिस हो गया है। 1.2 पहले करते हैं हम। 1.2 सवाल लिखा हुआ है, हाउ डू प्रीफिक्सेस माइक्रो, नैनो एंड पीको रिलेटेड टू ईच अदर। प्रीफिक्सेस जो हैं माइक्रो, नैनो और पीको का आपस में क्या ताल्लुक है, इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं जी। सबसे पहले हम लिखते हैं कि 1 माइक्रो किसके इक्वल होता है? 1 माइक्रो किसके इक्वल होता है? 10 की पावर -6 के। प्रीफिक्सेस वाले टेबल में आपने पढ़ा था, पहले न्यूमेरिकल भी हमने किए हैं। 1 माइक्रो 10 की पावर -6 के इक्वल होता है। हमने इसको क्या बनाना है? हमने इसको नैनो बनाना है। तो नैनो तो होता है 10 की पावर -9 होता है ना नैनो। तो इस -6 को -9 कैसे बना सकते हैं? ज़ाहिर सी बात है, हमें 10 की पावर -3 अपने पास से लगाना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों को इकट्ठा करेंगे तो -9 बन जाएगा। लेकिन किसी भी वैल्यू में 10 की पावर -3 लगाया है साथ, तो वही हम उसके उलट भी हमें लगाना पड़ेगा, +3 भी लगाना पड़ेगा। अगर हमने -3 और +3 दोनों इकट्ठे लगा लिए हैं तो इस वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो दोनों प्लस माइनस हो गए। जो आप 1 आ जाना है, और 1 को 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आप 10 की पावर -6 ही आ जाएगा। इसलिए हमने ये काम क्यों किया है? 10 की पावर -9 बनाने के लिए। तो इसको हम लिख लेंगे -6 -3, और ये क्या बन जाएगा? 10 की पावर 3 वैसे ही आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? 10⁻⁹ बन गया ये। और 10 की पावर 3 का मतलब क्या होता है? 1000। तो मैं इसको ज़रा तरतीब से लिखने लगा। 1000 10 की पावर -9 की जगह नैनो लिख लिया। तो इसका मतलब है कि 1 माइक्रो जो है वो 10 की पावर 1000 नैनो के इक्वल होता है। सवाल वाले ने पूछा था कि माइक्रो, नैनो और पीको का आपस में क्या ताल्लुक है। हमने बता दिया है कि 1 माइक्रो 1000 नैनो के इक्वल होता है। अभी सवाल मुकम्मल नहीं हुआ, अभी आधा सवाल हुआ है। अब हमने ना नैनो को लेके तो पीको उसको बनाना है।
इसके नीचे मैं लिखता हूँ, एक पीको जो है वो किसके इक्वल होता है, 1 पीको इज इक्वल 1 नैनो किसके इक्वल होता है, 10 की पावर -9 के इक्वल होता है। इसको पीको हमने बनाना है। अगर आप प्रीफिक्सेस वाला टेबल देखें तो पीको जो है ना वो 10 की पावर -12 होता है। तो मैं इसको यूँ लिखता हूँ 10 की पावर -9, वही सेम काम करने लगा हूँ, 10 की पावर -3, 10 की पावर +3, तो जवाब आ गया 10 की पावर -12, -3 -9 कितना -12, ये साथ 1000 आ जाएगा। तो इसको 1000 को मैं यूँ लिख लेता हूँ, 10 की पावर 12 का मतलब पीको, तो 1 नैनो किसके इक्वल आ गया, 1000 पीको के। ये हमारा न्यूमेरिकल नंबर 1.2 ख़त्म हुआ। समझ आ गई है। सवाल वाले ने कहा था कि माइक्रो, नैनो और पीको का आपस में क्या ताल्लुक़ है। हमने बताया एक माइक्रो 1000 नैनो के इक्वल होता है और 1 नैनो जो है वो 1000 पीको के इक्वल होता है। बेटा ये 2 और 3 इस चैप्टर के जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं, न्यूमेरिकल नंबर 2, न्यूमेरिकल नंबर 3, इसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 10 और न्यूमेरिकल नंबर 7, ये चारों न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद चैप्टर नंबर न्यूमेरिकल नंबर 1.1 का सी वाला पार्ट, 1.1 का 4 सी वाला पार्ट और 1.5 का डी वाला पार्ट। ये इंपॉर्टेंट बेटा न्यूमेरिकल हैं, इनको आपने बहुत ध्यान से समझना है और बार बार इनकी प्रैक्टिस भी करनी है। आगे है जी हमारा न्यूमेरिकल नंबर 1.6। स्टेटमेंट सुने जी। ऑन क्लोजिंग द जाज ऑफ द वर्नियर कैलिपर, जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज ऑन द राइट टू इट्स मेन स्केल सच दैट 4th डिवीजन ऑफ इट्स वर्नियर स्केल coincides with one of the main scale division, find the zero error and zero correction। बेटा अगर आपने वर्नियर कैलिपर वाला टॉपिक पढ़ा है उसमें आपने देखा है कि सबसे पहले हम ज़ीरो एरर निकालते हैं और ज़ीरो एरर वर्नियर स्केल की ज़ीरो वाली लाइन अगर मेन की ज़ीरो वाली लाइन से आगे निकल जाए तो ज़ीरो एरर नेगेटिव होता है, पीछे रह जाए तो ज़ीरो एरर पॉजिटिव होता है। तो उन्होंने ये क्या है कहा है, पीछे रह गई है, राइट साइड का मतलब है पीछे रह गई है। तो ये आपके जहन में होना चाहिए कि ज़ीरो एरर पॉजिटिव होना है। इस स्टेटमेंट में दो बातें निकलती हैं जो बहुत अहम है। पहली बात ये है कि ज़ीरो एरर पॉजिटिव है, राइट साइड का मतलब है पॉजिटिव, और अगर वो वर्नियर की ज़ीरो वाली लाइन लेफ़्ट पे हो मेन की ज़ीरो से या आगे निकल जाए, दोनों का एक ही मतलब है, तब ज़ीरो एरर नेगेटिव होता है। अच्छा जी, दो बातें अहम हैं। एक बात तो ये है कि ज़ीरो एरर जो है वो पॉजिटिव है। दूसरी बात है कि वर्नियर स्केल की चौथी लाइन मेन की किसी लाइन से मैच कर रही है। तो हम इधर लिखेंगे कौन सी लाइन मैच कर रही है, फोर्थ लाइन मैच कर रही है। और ज़ीरो एरर कैसे मालूम करते हैं आपको पता है। ज़ीरो एरर का फार्मूला क्या है, सबसे पहले हम प्लस या माइनस लिखते हैं। हमें स्टेटमेंट से पता चल गया है कि ज़ीरो एरर पॉजिटिव है और जो लाइन मैच कर रही हो उसको मल्टीप्लाई करते हैं इसके लीस्ट काउंट के साथ। तो 0.01 सेंटीमीटर वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट है। तो जो आ जाएगा जवाब हमारे पास प्लस 0.004 सेंटीमीटर। ठीक है जी, ज़ीरो एरर हमने मालूम कर लिया। ज़ीरो करेक्शन कैसे करेंगे, जितना जो ज़ीरो एरर होता है उसका साइन तब्दील कर दें तो वो ज़ीरो करेक्शन होती है। ज़ीरो एरर पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव बना दें तो बेटा ये ज़ीरो करेक्शन हो गई। ज़ीरो एरर मालूम करके जब हम करेक्शन करते हैं वैल्यू में, तो जो ज़ीरो एरर होता है अगर वो पॉजिटिव हो तो करेक्शन के लिए हमने उसको नेगेटिव मनफी करना होता है, उसमें से वैल्यू को निकालना होता है। और अगर ज़ीरो एरर नेगेटिव हो तो जो हमारे पास फाइनल रीडिंग आए उसके अंदर हम ज़ीरो एरर को प्लस करते हैं। क्लियर हो गया बेटा, समझ आ गई इसकी भी। नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल है 1.7। A screw gauge has 50 divisions on its circular scale। स्क्रू गेज की जो सर्कुलर स्केल है जिसको हम मूव करवाते हैं उसके ऊपर 50 डिवीजन्स हैं। पिच ऑफ स्क्रू गेज इज़ 0.5 मिलीमीटर। तो जो स्क्रू गेज की पिच है वो 0.5 मिलीमीटर है। व्हाट इज़ द लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट हमने मालूम करना है। सबसे पहले नंबर ऑफ डिवीजन्स,
वो कितनी है जी 50। तादाद है ना, तो तादाद का कोई यूनिट नहीं होता, इसलिए 750 के हमने कोई यूनिट नहीं लगाया, ना उन्होंने दिया हुआ है। पिच इसकी गिवन है 0.5 मिलीमीटर। .5 मिलीमीटर। तो व्हाट इज़ इट्स लीस्ट काउंट, L.C, लीस्ट काउंट हमने मालूम करना है। ये बेटा आप उन्होंने डाटा दिया हुआ है सवाल वालों ने, हमने इसका सॉल्यूशन मालूम करना है। जो लीस्ट काउंट है ना स्क्रू गेज का, उसका फार्मूला याद रखना है, पिच को डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ पिच को डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन्स। ये लीस्ट काउंट का फार्मूला है। स्क्रू गेज के लीस्ट काउंट निकालने का फार्मूला है पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन्स। शॉर्ट क्वेश्चन में आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन भी मिलेगा, हाउ कैन वी फाइंड द लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज। उसका आप जवाब देंगे, वी कैन फाइंड द लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज बाय डिवाइडिंग इट्स पिच बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन्स। डिवाइडिंग इट्स पिच बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन्स। तो पिच की वैल्यू हमारे पास क्या है बेटा 0.5 मिलीमीटर डिवाइडेड बाई 50। तो कैलकुलेटर के ऊपर मैं इसको सॉल्व करता हूँ। 0.5 डिवाइडेड बाई 50, तो ये आ गया बेटा 0.01 मिलीमीटर लीस्ट काउंट। लेकिन बुक वालों ने जो उसका जवाब दिया हुआ है वो उन्होंने सेंटीमीटर में दिया है, लिहाजा इसको ना मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए, मिलीमीटर छोटी वैल्यू है, सेंटीमीटर बड़ी वैल्यू है, छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा डिवाइड करते हैं। तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, इसलिए 10 पे डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमारे पास फाइनल आ गया 0.001 सेंटीमीटर लीस्ट काउंट। ठीक है जी, इसकी समझ आ गई है, ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। सवाल में से उन्होंने डाटा दिया हुआ था, नंबर ऑफ डिवीजन्स, पिच और लेस काउंट दिया, कैलकुलेट करना था। लेस काउंट का फार्मूला ये, वैल्यू पुट की, आखिर में जो जवाब हमारे पास आंसर आया ना वो मिलीमीटर में है, लेकिन बुक वालों ने उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया हुआ, लिहाजा हमने 10 पे डिवाइड करके सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है जी, उसके बाद हमारा बेटा 1.8 वाला न्यूमेरिकल है। 1.8 वाला न्यूमेरिकल है जी हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज हैव 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 1.8 ना करें, 1.9 वाला पहले देखें बेटा आप। What are the number of significant figures in the following measurements? सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद कितनी है, ये जो मेजरमेंट्स दी गई हैं। ए वाला है 1.009। आप लोगों को मैंने बताया था कि अगर नॉन ज़ीरो डिजिट्स के दरमियान अगर ज़ीरो आ जाएं तो उनको काउंट करना है। सिग्निफिकेंट फिगर वाला टॉपिक खोलें या वो लेक्चर खोलें, दोबारा उसको सुनें। तो पहले ए वाले पार्ट में नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 हैं। बी वाले पार्ट में आप लोगों को मैंने बताया था कि लेफ़्ट साइड वाले जितने भी ज़ीरो हैं उनको काउंट नहीं करते, राइट साइड वाले ज़ीरो को काउंट करते हैं। 4 को काउंट करेंगे, 5 को काउंट करेंगे और 5 के बाद जो ज़ीरो आता है उसको काउंट करेंगे। तो बी वाले पार्ट में जो नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद है वो 3 है। सी वाला पार्ट है, मैंने आपको बताया था कि 10 रेज़ टू पावर मल्टीप्लाई से पहले जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं, जितने भी फिगर्स होती हैं, उन सबको कैलकुलेट करते हैं। 1 को कैलकुलेट करेंगे, 6 को कैलकुलेट करेंगे, 6 को कैलकुलेट करेंगे, काउंट करेंगे। तो हमारे पास नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद सी पार्ट में 3 आ गई। डी पार्ट है, उसमें भी सारी की सारी काउंट होंगे क्योंकि ज़ीरो दरमियान में आए हैं, 2, 0, 0, 1, और इसमें नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद 4 है जी। इसी तरह से 1.8 वाले टॉपिक पे आप आ जाएं। वो कह रहा है कि जो 4 वैल्यूज़ आपको दी गई हैं, इनमें से किस किस की वैल्यू नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद 3 है। तो ए वाला पार्ट देखें तो उसमें नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद कितनी है। 3 को भी काउंट करेंगे, 0 को भी काउंट करेंगे, 0 को भी काउंट करेंगे, फिर 6 को काउंट करेंगे, फिर 6 को काउंट करेंगे। तो नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद इसमें आ गई 5।
तो लिहाजा ए में उसने कहा है कि 3 तादाद किस किस में है। पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ए वाले पार्ट में 5 है, बी वाले पार्ट में लेफ़्ट साइड वाले सारे ज़ीरो छोड़ दें तो 3, 0, 9, इन तीनों को काउंट करेंगे तो नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने आ गए हमारे पास? 3। बी वाली ऑप्शन, बी वाले पार्ट में नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं जी? 3। सी वाले पार्ट में देखें, मल्टीप्लाई से पहले 5 को, 0 को और 5 को, इसमें भी तादाद 3 है। डी वाले में देखें जी, पॉइंट के बाद वाला 0 भी कैलकुलेट होगा, काउंट होगा, क्योंकि नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर वाला टॉपिक अगर आप पढ़ लें या मेरा लेक्चर देख लें, पॉइंट के बाद जो 0 होता है वो सिग्निफिकेंट होता है। इसमें 3, 0, 1.0 ये चारों कैलकुलेट होंगे, काउंट होंगे, तो इसमें नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं जी? 4। तो इन चारों पार्ट्स में बी और सी दोनों पार्ट्स के अंदर जो नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर्स थे वो 3 थे। ठीक है बेटा। उसके बाद 10वां और आखिरी न्यूमेरिकल है इस चैप्टर का हमारा, ये इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है 1.10। इसका डाटा गिवन है क्या? अ चॉकलेट रैपर इज़ 6.7 सेंटीमीटर लॉन्ग, लेंथ दी गई है 6.7 सेंटीमीटर और 5.4 सेंटीमीटर वाइड विड्थ दी गई है 4.5 सेंटीमीटर, 5.4 सेंटीमीटर। मालूम क्या करना है? कैलकुलेट द एरिया, एरिया हमने मालूम करना है। इसका सलूशन क्या होगा? लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ। एरिया का फार्मूला जी लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ। किसी भी, ये फ़र्ज़ करें कमरा है और इसमें आप कारपेट डलवाना चाहते हैं, कारपेट ख़रीदने के लिए जाएंगे तो वो आपसे एरिया पूछेगा इस कमरे का कितना है, तो आपने लंबाई और चौड़ाई दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है तो आपका एरिया कैलकुलेट हो जाएगा। तो लेंथ हमारे पास कितनी है जी? 6.7 मल्टीप्लाई बाई विड्थ कितनी है? 5.4। तो 6.7 और 5.4 को कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करें, 6.7 मल्टीप्लाई बाई 5.4, ये आ गया 36.18 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर इसका यूनिट है अगर हमने सेंटीमीटर में वैल्यू पुट की हैं। लेकिन अब यहाँ पे एक और मसला है, उसने कहा था कैलकुलेट द एरिया अप टू रीज़नेबल नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर्स। रीज़नेबल नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर, पॉइंट से पहले इसके जो नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो रीज़नेबल हैं। तो हम इधर लिखेंगे एरिया अप टू रीज़नेबल सिग्निफिकेंट फिगर्स। एरिया अप टू रीज़नेबल सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो वो बेटा आपने क्या करना है, एरिया इज़ इक्वल टू 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारे पास आंसर आ गया। ये बेटा आपके सारे न्यूमेरिकल थे चैप्टर नंबर 1 के। बड़े ध्यान से आप लोगों ने इनको समझना है, जहाँ से समझना आई मुझसे पूछ लीजिएगा। तो इंशाल्लाह अगले टॉपिक में हम चैप्टर नंबर 2 उसको स्टार्ट करेंगे। तो अगले लेक्चर में हम हाज़िर हूँ, मैं दोबारा हाज़िर हूँगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।